मेरा नाम अर्जुन है। दिल्ली के दिल में करोल बाग के पास मैंने एक नया घर खरीदा है। ये गलियां हमेशा जिंदा रहती है, ऑटो की सीटियां बजती रहती हैं, स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में घुली रहती है और रात को कुत्तों की भौंक सुनाई देती रहती है। लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है एक साधारण पानी की चोरी से। मेरा पड़ोसी 3 साल से चुपके चुपके मेरा पानी चुरा रहा था। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि बिना एक झगड़े के और बिना कानून तोड़े वो अपना घर छोड़कर बेटी के पास चला गया। सब कुछ अक्टूबर की शुरुआत में हुआ था। मेरे पुराने दोस्त राकेश अंकल और उनका परिवार घर बेचना चाहते थे। वे 3 साल से कनाडा में थे और अचानक पैसे की तंगी आ गई थी। मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही ले लूं। दाम कम था, लोकेशन परफेक्ट थी, 2 मंजिला घर गार्डन के साथ। पेपर साइन हो गए और अगले दिन मैं शिफ्ट हो गया। घर देखा तो पता चला कि ये फिक्सअपर है। पुराने मालिकों ने रिनोवेशन अधूरा छोड़ दिया था। मुख्य दरवाजा सिर्फ पैडलॉक से बंद था, गेट नाम का कुछ नहीं था और कोई भी अंदर घुस सकता था। मैंने प्लान बनाया कि पहले सिक्योरिटी ठीक करूंगा। पहले दिन जब मैं सामान उतार रहा था, गार्डन में एक लाल पुरानी हीरो बाइक खड़ी थी जिसकी चेन लटक रही थी। मैं बॉक्स उतार रहा था, फर्नीचर था, 3 डॉग्स के बेड थे। मैंने उसे सड़क पर शिफ्ट कर दिया, सोचते हुए कि सॉरी, लेकिन अब ये मेरा घर है। शाम 6 बजे गेट पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने खिड़की से झांका तो मध्यम कद का एक आदमी खड़ा था, सफेद धोती कुर्ता पहने, चेहरा गुस्से से लाल। वो चिल्ला रहा था कि कौन है अंदर और मेरी बाइक कहाँ है। मैं चुप रहा। 15 मिनट बाद वो बाइक लेकर चला गया। मुझे लगा कि पड़ोस ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं 6 फुट का हूं, जिम जाता हूं और मेरे पास 3 डॉग्स हैं, 2 लैब्राडोर और एक इंडियन पारिया। डरने की क्या बात थी। अगले कुछ दिन शांत रहे। लोग घर खाली समझते थे, गेट ब्लॉक हो जाता था, पार्किंग में कारें लग जाती थी। मैंने साइन लगा दिया कि नो पार्किंग, फाइन 500 रुपए। समस्या सॉल्व हो गई। मैंने लोहे का सॉलिड गेट लगवाया, डोर लॉक बदला और डॉग्स को आजाद कर दिया ताकि वे गार्डन में दौड़ सकें। लाइफ नॉर्मल हो गई थी। फिर वो हफ्ता आया। मंगलवार शाम को मैं नहाने गया। शावर ऑन किया तो पानी का फ्लो कम था, जैसे कोई ब्लॉकेज हो। मैंने सोचा कि शायद नई पाइपलाइन सेटल हो रही होगी। तभी पड़ोसी के घर से वाटर पंप की गुनगुनाहट आई। मेरा शक जाग गया। ये शर्मा चाचा थे। 3 मंजिला घर में रहते थे, नीचे खुद, ऊपर 2 किराएदार, एक फैमिली और एक सिंगल लड़का। राकेश अंकल ने बताया था कि घर बिकने से वो नाराज थे और कहते थे कि नया आदमी इलाका बर्बाद कर देगा। मैंने हंसकर टाल दिया था। दिल्ली में पानी का सिस्टम सब जानते हैं। निगम का प्रेशर कम होता है, छत की टंकी भरने के लिए पंप जरूरी होता है। उनका पंप बंद हुआ। मैंने किचन का नल खोला तो प्रेशर नॉर्मल था, बाथरूम का नल खोला तो फिर कम। मैंने टेस्ट किया और पक्का हो गया कि चोरी हो रही है 3 साल से। राकेश अंकल के बिल बढ़ते थे, वे लीक समझते थे। अब समझ आया कि शर्मा चाचा ने घर में घुसकर लाइन साइफन की होगी। मैंने गार्डन में ढूंढा, वॉल के पीछे ढूंढा, कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रेशर झूठ नहीं बोलता। मैंने 2-3 दिन सोचा, रातें जागकर सोचा। डॉग सो रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था। सीधे बात करूं तो वो झूठ बोलेगा और झगड़ा होगा। पुलिस या वकील का रास्ता लूं तो टाइम वेस्ट होगा। इग्नोर कर दूं? नहीं। पानी सस्ता है। मेरा बिल 400 रुपए महीना आता है। 3 डॉग्स धोने हैं, कार वॉश, गार्डन वाटरिंग। नुकसान कम था, लेकिन बात हक की थी।
बूढ़े लोग जो सोचते हैं कि उनका हक है, बिना पैसे चोरी करेंगे और बच निकलेंगे, ये गलत था। मैंने सबक सिखाने का फैसला किया। सिंपल तरीका था कि मेन सप्लाई बंद कर दूं जब पंप चले। न उनके घर घुसना पड़ेगा, न कानून टूटेगा। सोमवार को शाम 7 बजे पंप चला। गुनगुनाहट हुई। मैंने मैन ऑफ कर दिया। टैंक में बॉल वॉल्व होता है। लेवल कम होने पर पंप को सिग्नल जाता है। पानी न आए तो वॉल्व खुला रहता है, सिग्नल चलता रहता है और पंप रात भर सूखा चलता रहता है, जल जाता है। लेकिन जो हुआ वो मैंने सोचा नहीं था। रात भर पंप चला और बिजली खींचता रहा। 90 के दशक की वायरिंग जर्जर थी। फ्यूज उड़ गए, बिजली गायब हो गई। पंप बंद हुआ तो पानी भी गायब। रात 3 बजे मैं जाग गया। डॉग्स भौंक रहे थे। उनके घर से किराएदार चुपके बात कर रहे थे कि सिर्फ हमारे घर में क्यों बिजली और पानी गायब है, पड़ोस में तो ठीक है। फिर वे चीखने लगे कि शर्मा चाचा, ये क्या है, ये तो क्राइम है। मैंने खिड़की से देखा। मेरे घर में लाइट्स जल रही थी, उनके घर में अंधेरा था। दिल्ली में किराएदारी के कानून सख्त है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत पानी और बिजली जैसी एसेंशियल सर्विसेज की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करनी पड़ती है और लैंडलॉर्ड को वायरिंग अपडेट रखनी होती है। कटौती पर मुकदमा चल सकता है और भारी फाइन लग सकता है। मंगलवार सुबह पुलिस आई किराएदारों की शिकायत पर। उन्होंने चेक किया, वायरिंग पुरानी थी, मेंटेनेंस नहीं हुआ था। लैंडलॉर्ड की गलती। फाइन 40,000 रुपए लगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड 50,000, फिक्स करने में 30,000, कुल 1 लाख से ज्यादा। बुधवार को फैमिली किराएदार चला गया, कहते हुए कि बच्चों को दिक्कत हो रही है। गुरुवार को सिंगल लड़का चला गया, कहते हुए कि वो नया घर ढूंढेगा। शर्मा चाचा रिटायर्ड मैकेनिक है, किराया ही उनकी इनकम थी, पेंशन कम है। रविवार को वे बेटी के पास जा रहे हैं। गुरुवार को वे मेरे गेट पर आए और बोले कि अर्जुन बेटा, तुमने पानी बंद किया था क्या? डॉग्स भौंक रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ चाचा, टैंक में लीक हो गया था, प्लम्बर आने तक बंद रखा, कल ठीक हो गया। उनका चेहरा सीधा रहा, लेकिन आंखों में दबी आग थी। वे बोले ओके बेटा और चले गए। शायद वे जानते हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते। ये मेरा घर है, मेरा पानी है। अगले हफ्ते मैं प्लम्बर बुला रहा हूं, सभी पाइप चेक करवाऊंगा और जो बाहर जाती है काट दूंगा। चोरी खत्म हो जाएगी। पड़ोसी भी चला गया जो सिर दर्द बन सकता था। एक पत्थर से 2 शिकार हो गए। अब डॉग्स फ्री दौड़ते हैं, मैं चाय पीता हूं। लाइफ परफेक्ट है। संक्षेप में, मैंने घर खरीदा, पड़ोसी पानी चुरा रहा था। पंप चलते ही मैंने मेन बंद कर दिया। पंप जला, वायरिंग उड़ गई। किराएदारों ने पुलिस बुलाई, फाइन लगा और वो बेघर हो गया, बेटी के पास चला गया। अगर आपके साथ भी पड़ोसी की चालाकी या किराएदार का झमेला हुआ है तो कमेंट में अपनी कहानी लिखो। शायद अगली वीडियो में जगह मिले। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो कि बदला चुपके से ही मीठा होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।